चलिए स्क्वायर वर्ग, इधर देखो, यानी कि वर्ग है ना, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर, है ना। इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, क्षेत्रफल। परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ए प्लस परिमाप यानी कि पूरे घेरे का माप, 4a, ये परिमाप है इसका, ये एरिया है इसका ए स्क्वायर, है ना। ये एरिया है, ये परिमाप है, ठीक है। डायगोनल विकर्ण, डायगोनल यानी कि विकर्ण, है ना। इसका विकर्ण क्या होता है? √2a, विकर्ण होता है इसका √2a। डायगोनल यानी कि विकर्ण √2a, है ना। कैसे आता है विकर्ण √2a? देखो विकर्ण √2a कैसे आता है ना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। ये लंब है परपेंडिकुलर, ये आधार है और ये कर्ण है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर हमें निकालना है, p स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, b स्क्वायर भी a स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आएगा। स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट लगेगा तो √2a आ जाएगा। h बराबर 2a स्क्वायर का वर्गमूल, तो a बाहर निकलेगा, √2 अंदर रह जाएगा। तो बताओ विकर्ण कितना आया? √2a, तो विकर्ण होता है इसका √2a। इसका फॉर्मूला तो सभी को आता होगा ना, a स्क्वायर होता है। परिमाप भी क्लियर है, a 4 है। ये विकर्ण कैसे निकला समझ आया? पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, a स्क्वायर इस प्रकार से, तो h बराबर √2a आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आ जाइए सवाल पर, पहला सवाल है ना। बाकी और देखें तो फिर ज्योमेट्री में चले जाएंगे हम, तो ज्योमेट्री नहीं, क्षेत्रमिति में बने रहे। एक शीट दीजिए ना मुझे। वर्ग, पहला सवाल कितना अच्छा है देखो। 172 वर्ग, पहला सवाल करो जरा जल्दी से। क्या आ रहा है? a 1:√2, इसको मिटा दो ना, है ना। हाँ देखिए, एक स्क्वायर है, वर्ग के एक अंतःवृत्त जो अंदर की ओर बनेगा और एक बाहर वाला वृत्त जो बाहर की ओर बनेगा, है ना। एक अंदर की भुजाओं को छूते हुए अंदर, एक इनके कोनों को छूते हुए बाहर, ठीक है। अंदर और बाहर के वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात। अच्छा, अंदर की त्रिज्या ये है और बाहर की त्रिज्या ये है क्या? अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, इस सर्कल की रेडियस ये है स्मॉल r,
और इस सर्कल की रेडियस ये है, सर्कल तक कैपिटल आर। आया क्या समझ में? है ना, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है अंदर वाले की, ये बाहर वाले की रेडियस है। इसमें हमेशा रेशियो जो होता है वो 1:√2 होता है। 1:√2 कैसे होता है देखो मैं आपको समझाता हूं, है ना। अच्छा, ये भी त्रिज्या है क्या स्मॉल आर? ये भी त्रिज्या है ना, छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है ये, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये भी कोण कितना है 90, तो ये भी कितना बचेगा 90। जब 4 कोण 90-90 के हो और इसकी ऐसी 2 भुजाएं समान हो तो बाकी 2 भी अपने आप क्या हो जाएगी, मतलब वो वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि एक वृत्त पे जब भी स्पर्श रेखा डालते हैं और स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाते हो तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। इतना तो सुना ही होगा सबने स्कूल में अपने, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, सुना रहा हूं मैं। वृत्त पे जब भी स्पर्श रेखा डालते हैं ना तो क्या होता है 90। तो जो वृत्त है ना, इस वृत्त पे स्पर्श रेखा है, तो जब भी यहां सेंटर से डालोगे तो क्या जाएगा ये 90, है ना। इधर भी क्या जाएगा ये 90, ये 90-90 और ये तो वर्ग ही था ना, तो वर्ग में तो 90 बनता ही है, और चारों मिलके 360 होते हैं, तो 360 में से 90-90-90 2 70 गया तो 90 बचा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360, है ना। तो और ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आर, मतलब ये क्या है वर्ग है ना। और इसके अंदर ये जो है ये परित्रिज्या ना, अंदर और बाहर बनाए गए वृत्तों की त्रिज्या। तो अब बताइए ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है क्या ये वाला पोर्शन, और ये इसकी भुजाएं अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? अब आप बताओ, इसको छोड़ो पहले, यदि ये आर 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 है तो इसका विकर्ण √2r होगा। ए ए ए ए विकर्ण √2a होता है कि नहीं होता है? यदि ये आर 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 तो इसका विकर्ण √2r है कि नहीं है? और ये √2r ही कैपिटल आर है कि नहीं है? तो r बराबर √2r, r बराबर क्या हो गया आपका √2r। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? r बराबर क्या हो गया √2r। अब आपको यहां से r/r का मान निकालना है तो √2 को नीचे ले आओ, तो अंदर की त्रिज्या से बाहर की त्रिज्या का अनुपात 1:√2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना। या फिर आप बस इतना ये याद रखने वाली चीज, छोटी छोटी आपको याद होना चाहिए कि एक वर्ग के अंदर और बाहर की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है 1:√2। रटना नहीं, ये पिक्चर रटा हुआ होना चाहिए कि जब भी यहां से बनाओगे तो वर्ग ही बनता है। तो वर्ग में आर 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 है, आर 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 है, तो वो √2r आएगा ना वर्ग का विकर्ण, और √2r ही क्या है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर बराबर क्या है √2r। तो स्मॉल आर से कैपिटल आर का रेशियो क्या होगा 1:√2। आया कि नहीं आया? ये आया 1:√2। कॉपी कर ले इसको, ये थोड़ा सा हम ज्योमेट्री में चले गए, ज्यामिति में।
हो गया होगा कॉपी? मिटा दो इसको। रफ कर दो ना इसको, हो गया ना, क्लियर है? ठीक। चलिए अब देखिए आगे, वर्ग का एरिया। अगले का आंसर आया क्या? आया क्या आंसर? नहीं आया। चलो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। ये भी एक एरिया का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, ऐसे करके, है ना? ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे अगले सवाल में। एक बार ट्राई तो करो, अगला सवाल आया है क्या किसी का? 2, ठीक है, सही है। करो ना, अगला वाला करो, इस फॉर्मूले का यूज सीधा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें। कितने सवाल है इसमें? 4, 5, 6, 7, 8। वो उस वाली शीट के सम चतुर्भुज के सवाल किए आप लोगों ने? सम चतुर्भुज और एक और कौन सा पढ़ा था कल? समांतर। उन दोनों के कर लिए उधर के? किस किस ने किया? हाथ खड़े करो। कौन कौन कर रहा है? कर रहे हैं, हाँ आधे हुए ना, जितने भी हुए मतलब कर रहे हो। बहुत बढ़िया। a प्लस बी इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए बी। ठीक है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ स्क्वायर ए। यदि एरिया डबल करते हो, एरिया डबल करते हो तो विकर्ण क्या होगा? यदि इसका विकर्ण a प्लस बी है तो उसका विकर्ण क्या होगा? बताओ क्या होगा? एरिया डबल करते हो तो विकर्ण 2a प्लस बी। किसका है 2a प्लस बी? इधर से आया एक तो, और किस किसका है? आपका भी है। कैसे निकाला बताओ? किसका दुगना करेंगे? a का मान डबल करेंगे। a प्लस बी इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ स्क्वायर ए। क्षेत्रफल दुगना है। क्या कर रहे हो? मतलब a को 2a कर रहे हो ऐसा? a का दुगना है मतलब a का 2a हो जाएगा। भुजा डबल करेंगे। भुजा डबल करने से तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। उसने तो दुगना एरिया बोला ना, दुगना क्षेत्रफल। क्या चलो आप बताओ कैसे किया? इधर से आपने कैसे किया? और किसने किया? यहां से किया ना इन्होंने। कैसे किया बताओ?
कैसे किया आपने? क्या इस फॉर्मूले में रख देंगे? इसमें ठीक है। क्या विकर्ण क्या रख देंगे? √2a। हाँ बता। हाँ हाँ इसकी भुजा a मान लिया आपने। हाँ तो फिर विकर्ण a प्लस बी खींच दो। करेक्ट है। फिर 2a स्क्वायर बराबर a प्लस बी हो गया। अच्छा इधर से नहीं, तो ये a और ये a का क्या लिंक है? नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है। ये जो आपने जो a माना है और ये जो a प्लस बी दिया है, चलो करते हैं आप जो बोल रहे हो। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा किया आपने। क्या आ गया? ये 2a स्क्वायर आ गया ये। फिर अब 2 को इधर नीचे भेज दिया तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। फिर अब किसको 2a मान लो? भुजाओं को। क्यों? भुजाएं डबल करने से क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, पता है आपको? इधर देखो, इधर देखो, ये ना भुजाएं डबल का हिसाब लगा रहे हैं। 1 मिनट में आपके पास भी आता हूं, है ना। रुको, 2a और 2a, इसका एरिया a स्क्वायर है, इसका एरिया 4a स्क्वायर है क्या? बोलो है क्या? 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। तो इसमें तो एरिया 4 गुना है ना। सवाल की डिमांड में तो एरिया दुगना होना चाहिए, तो आप तो 4 गुना एरिया के ऊपर प्ले कर रहे हो, जबकि सवाल का प्लेटफॉर्म तो एरिया दुगना होना चाहिए। गलत जा रहे हो ना। हाँ इधर पीछे से आपने किया था ना कुछ क्या? a प्लस बी का स्क्वायर बाई 2 यहां पे लगाया आपने। a प्लस बी का स्क्वायर बाय 2 इक्वल में x का स्क्वायर बाय 2। x का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 कर लो। इसमें इंटू 2 क्यों करना है? इसमें क्षेत्रफल को 2 गुना करा, मतलब उसका विकर्ण आपने x मान लिया। मतलब जिसका क्षेत्रफल दुगना है उसका विकर्ण आपने क्या मान लिया? x। तो इसको दुगना कर रहे हैं गलत जा रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, क्या है, इसको मिटा दूं क्या? मैं मिटा दूं पूरा, है ना। देखो एक छोटी सी बात है, थोड़ी सी ज्योमेट्री लग रही है इसमें। देखो ऐसा होता है, जब एरिया आप डबल करते हैं किसी भी चीज का, तो भुजाएं जो होती हैं उसका रेशियो आता है इस प्रकार से। जब भी आप एरिया दुगना करते हैं तो भुजाएं जो होती है ना उसका रेशियो हमेशा किस प्रकार से आता है? इस प्रकार से। क्योंकि जैसे भुजाएं हैं, यदि भुजाओं का रेशियो a से b है तो एरिया का रेशियो कैसे बनेगा? a स्क्वायर से b स्क्वायर। तो जब आपको पीछे जाना हो एरिया से भुजा पे तो वर्गमूल लगा लेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल लगा लेंगे। यदि एरिया का रेशियो 1 से 2 है तो भुजाओं का रेशियो आएगा √1 से √2, है ना। और ये विकर्ण भी आएगा आपका भुजाओं में। तो यदि इधर का आपका पहला वाला विकर्ण a प्लस बी है तो दूसरे वाले का विकर्ण आएगा √2a प्लस बी। ये इसका आंसर बनेगा।
ये मैं सिखाऊंगा आपको, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम ये। क्षेत्रफल जब दुगना होता है तो भुजाओं का रेशियो स्क्वायर रूट लगा के आता है, या फिर भुजाओं का रेशियो दिया हो तो एरिया का रेशियो किससे बनता है? स्क्वायर से। तो हमें उल्टा जाना था, एरिया से कहाँ जाना था? भुजाओं पर। जब क्षेत्रफल से भुजाओं पे जाते हैं तो उस पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। √1 से √2, तो √1 यानी कि 1 ही हुआ ना। तो पहला वाला विकर्ण यदि 1 बराबर a प्लस बी है तो दूसरा वाला विकर्ण √2 बराबर √2a प्लस बी आ जाएगा। अब आप यहां से देखो, क्षेत्रफल आपका एग्जैक्टली दुगना हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? दुगना। अब देखिए, आप जो कर रहे थे ना, इस तरीके से भी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्या हो गया? उस वाले से कहां हो गया? ये तो रटने वाली चीज हो गई है ना। अब देखो कहानी क्या है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका यदि हम लगाते हैं, ठीक है ना, तो इसका विकर्ण a प्लस बी है और जिसका क्षेत्रफल दुगना होगा उसका विकर्ण क्या मान ले? x, है ना। इसका विकर्ण a प्लस बी है और जिसका क्षेत्रफल दुगना होगा इसकी तुलना में उसका विकर्ण क्या मान ले? x। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने का, इसका क्षेत्रफल a प्लस बी के होल स्क्वायर बाई 2 से आएगा, इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर बाई 2 से आएगा। एरिया का फॉर्मूला लिखा था विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। क्या फॉर्मूला था एरिया का? विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, है ना। तो विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 ये इसका एरिया है, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 ये इसका एरिया है। अब सवाल ने बोला है कि इसकी तुलना में ये एरिया डबल है, इसकी तुलना में ये एरिया क्या है? डबल है ना। इसकी तुलना में ये एरिया डबल है। यदि इसकी तुलना में डबल है तो यदि इसमें इंटू 2 कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? आप गलत तरफ इंटू 2 कर रहे थे। जब इसमें इधर इंटू 2 कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं? चलो छोड़ो अभी, आप ये सुनो मेरी बात। इसका एरिया और इसका एरिया ये है कि नहीं है? जिस वर्ग का हमें विकर्ण निकालना है, जिस वर्ग का एरिया डबल है उसका विकर्ण क्या मान लिया हमने? x। तो इसका एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा और इसका एरिया क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 लगा दिया। अब सवाल क्या बोल रहा है? इसकी तुलना में ये वाला एरिया क्या है? दुगना है। मतलब एक प्रकार से ये 1 रुपया है तो ये कौन है? 2 रुपया। यदि 1 रुपया 2 रुपया को बराबर करना है तो इंटू 2 इधर करोगे, बताओ दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यदि इसमें इंटू 2 कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? ये दोनों फिर इसकी तुलना में डबल है ना। ये 1 रुपया है तो ये कितना रुपया है? 2 रुपया है। दोनों को बराबर करना हो तो इधर इंटू 2 कर दे कि नहीं कर दे? तो यदि इसमें मैं गुणा 2 कर दूं तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। ये 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा x का वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? क्या बोल रहे हो? अच्छा सही आया था। कैसे निकाला था आपने? ऐसे ही निकाला था, फिर बोला क्यों नहीं? हाँ ठीक है, चलो तो यहां से निकाल लेते हैं हम। x स्क्वायर बराबर 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। 2a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या लगेगा? वर्गमूल, है ना। ठीक है, अच्छा a प्लस बी बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा क्या? तो x बराबर क्या आ जाएगा? √2a प्लस बी। तो x बराबर आ जाएगा √2a प्लस बी। आप ये बताओ पहले, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? क्लियर है? बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है ना। दोनों का एरिया निकाल लो विकर्ण के आधार पे और इसकी तुलना में वो डबल है तो इधर गुणा 2 कर दो, दोनों बराबर हो गए, x का वैल्यू आ जाएगा। देख लो आराम से और ठीक से बोल दो आया कि नहीं आया। नहीं आया हो तो उसको फिर और दूसरे, यदि बराबर करने में तकलीफ आ रही है इंटू 2 करके ये आपको परेशान कर रहा है तो फिर दूसरे तरीके से रेशियो बना के भी रिलेशन बना सकते हैं हम, है ना। क्या? हाँ, क्या a स्क्वायर लगाएंगे? जैसे जैसे यहां हम भुजा ए मान लें, इसकी क्या भुजा मान ले? बताओ आप। स्मॉल ए मान ले। अब
तो हमें तो तोलना इससे है ना इसको, तो आप तो इसी अकेले में हल कर रहे हो, इससे भी तो तोलना है हमें। यहां से एरिया एक तो ए स्क्वायर आ गया और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया। किसका? इसका एरिया, हाँ तो ए स्क्वायर आया ना, और विकर्ण से एक्स स्क्वायर बाई 2 आया। दोनों को क्या बराबर रख रहे हो ऐसा? अरे यार आप क्या बोल रहे हो, मेरे नहीं समझ में आ रही है। बोलो ना क्या बोल रहे हो, क्लियरली तो बोलो। दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तभी तो ना आंसर आएगा, उधर अकेले से कैसे आएगा आंसर? अरे बोलो ना यार, आप तो बोल ही नहीं रहे हो। क्या हुआ? होना है तो टेबल ब्रश का पूरा करना है। हाँ लाना है ना, बोल मंगवा लो। हाँ अरे क्या करना है यार बताओ ना, इसका समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया समझ में? ठीक है, ये रिलेशन होता है सिमिलैरिटी वाला। समरूपताएं पढ़ोगे ना त्रिभुज की ज्योमेट्री में, तो रिलेशन आता है कि क्षेत्रफल से भुजाओं से क्षेत्रफल हमेशा वर्ग होता है और क्षेत्रफल से भुजाएं हमेशा वर्ग मूल होता है। तो क्षेत्रफल दुगना हो रहा है तो भुजाओं का रेशियो वर्ग मूल से आता है, यानी कि इधर की तुलना में इधर का जो विकर्ण है वो √2 गुना है। यदि a प्लस बी है तो वो √2a प्लस बी हो जाएगा, ऐसा होता है। हाँ हाँ क्या a प्लस बी बना के, कहाँ a प्लस बी बनाओ? जैसे आप क्या बोल रहे हो, a प्लस बी भुजा बना लो इसकी दूसरे की। इस विकर्ण से भुजा बना लो अगले की, इसके विकर्ण से अगले की भुजा बना ली मैंने, ठीक है। इसका विकर्ण निकल जाएगा। हाँ ए तो √2a होता है, तो a की जगह a प्लस बी है तो √2a प्लस बी हो जाएगा, ये √2a प्लस बी हो गया ये, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि इसके विकर्ण से उसकी भुजा बनेगी? हाँ एरिया वाले में यदि 2 गुना कर देते हैं तो नहीं, फिर से बोलो, एरिया 2 गुना कर देते हैं तो क्या? हाँ हाँ विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। देखो आप सेटिस्फाई करवा रहे हो, आंसर आ जाने के बाद हम उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। हमें पता है कि √2a प्लस बी आंसर है, इसलिए हम सवाल को वो वाली दिशा दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो आंसर तो पहले से पता है तो फिर तो आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो तो ऐसा हो गया ना कि आंसर पहले से पता है तो हमने वेरीफाई करवा लिया कि हाँ वो सेट हो गया, ऐसे करके। एक्चुअली आंसर आ जाने के बाद वो रिलेशनशिप बन गया वैसा कि उसका जो विकर्ण है वही उसकी भुजाएं बन जाएगी। ये वाला रिलेशन, हाँ तो वही तो, ये वाले रिलेशन के इसका यूज कर रहे हो ना वहां पे आप। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका यूज तो करना ही नहीं है, वो तो यही से आंसर आ जाएगा फिर ना। ये वो सब छोड़ो, आपको ये वाला समझ में आ गया क्या? इधर वाला क्लियर है? चले आगे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर 176 176। मिटा दूं क्या इसको? बोलो इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है। चल देखो, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है।
देखो वर्ग की भुजाएं ए है ना, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ऐसा है कि एक वर्ग की भुजाएं ए है और एक वर्ग की भुजाएं a+2 है। एक वर्ग की भुजाएं ए है और एक वर्ग की भुजाएं a+2 है ना, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। इन दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना है 32। तो इसका एरिया a+2 का होल स्क्वायर और इसका एरिया a स्क्वायर। तो इन दोनों के एरिया का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 32। a+2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर कितना है 32। तो 4 + 4a बराबर 32 हो जाएगा। 32 में से 4 गया तो 28, a बराबर 7 आ जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × 2 माइनस का a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 32। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, आ जाएगा 4 + 4a है ना, इससे ये फिर इससे ये, तो a बराबर 7। क्या निकालना है आपको, बड़ा रेखाखंड निकालना है। तो बड़ा रेखाखंड a+2 कितना आएगा 9। इसका एरिया a+2 का स्क्वायर और इसका एरिया a स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस दिया है 32। तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 32, a का वैल्यू 7 आया। तो बड़े वाले की भुजा 9 हो गई, बड़ा रेखाखंड 9, छोटा वाला 7 है ना। या फिर ऑप्शन से उठा लो, वर्ग कर करके अंतर 32 जिससे आ जाए वो भुजाएं हो जाएंगी। 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 81 49 का अंतर 32, तो एक भुजा 7 हो गई, एक भुजा 9 हो गई। तो एक 7 और एक 9, 7 का वर्ग 9 के वर्ग का अंतर आ गया ना एरिया में 32। हो गया ये। क्षेत्रमिति जो होता है ना, 50% क्षेत्रमिति ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है, ज्योमेट्री पे। पहले क्षेत्रमिति की डिमांड थी ना आप सबकी, क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति। सीक्वेंस ये होता है कि पहले ज्योमेट्री पढ़ते हैं फिर मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि वो मेंसुरेशन फिर बिल्कुल सरल हो जाता है। अब ये जो 1:√2 बताया था ना पिछले में, पिछला वाला सवाल कितना हेवी लगा आपको। ज्योमेट्री पढ़ ली होती ओरेली उड़ा देते आप सीधे, a + b √2 a + b खत्म कहानी सीधे, क्योंकि एरिया दुगना करने पर भुजाएं √2 टाइम्स हो जाती है। नहीं आप ही लोग तो बोले थे, 4 5 6 7 लोग आके बोले थे मेरे को पास में कि सर मेंसुरेशन स्टार्ट करना है ऐसे करके। कौन कौन बोला था? ठीक है कोई नहीं। अब तो पिछला वाला जो सवाल है ना वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स था। जब एरिया दुगना होता है तो भुजाएं √2 गुना होती है और विकर्ण एक भुजा है, तो a + b से सीधे √2 a + b √2 टाइम्स। चलो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है ये? ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या है अगला वाला सवाल आपका? दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों, सॉरी फिर से वही पढ़ रहा हूं यार। 5 वर्ग के परिमाप दिए हैं।
परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का सम। चलो देखो जरा इधर पे, 5 वर्ग के परिमाप 24, 32, 40, 76, 80 है ना, जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक है, जिसका परिमाप 24 है उसकी भुजाएं 6 6 6 6 होंगी। बताओ, जिसका पेरीमीटर 24 है उसका 6 6 6 6 से बनेगा। हो गया ना 24 का घेरा पूरा, परिमाप 24 का वर्ग। फिर परिमाप 32 का वर्ग 8 8 8 और 8, ये पेरीमीटर कौन सा है 32 है ना। फिर उसके बाद 40, पेरीमीटर 40 में क्या बनेगा 10 10 10 और 10। फिर उसके बाद पेरीमीटर 76, पेरीमीटर 76 में क्या बनेगा 19 19 19 और 19। फिर पेरीमीटर 80 20 20 20 20 20 20 20 और 20। अब हमें उस वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो इसका क्षेत्रफल 36, 6 इंटू 6, ये 8 इंटू 8 64, ये 10 इंटू 10 100, ये 19 इंटू 19 361, प्लस ये 20 इंटू 20 400। क्लियर। अब वो जो बड़ा सा वर्ग बनेगा ना उसकी भुजाएं हमें नहीं पता, लेकिन उस बड़े से वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना, उस बड़े से वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा इन पांचों के क्षेत्रफल के बराबर होगा उस बड़े से। देखो इतनी बड़ी जगह नहीं है, नहीं तो इन पांचों के क्षेत्रफल के बराबर वाला वर्ग तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। प्रैक्टिकली इन पांचों के क्षेत्रफल के बराबर वाला जो वर्ग बनेगा वो तो पांचों के मिला के बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन उतना स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, मैं छोटा ही बना के दिखा रहा हूं। और जो बनेगा उसकी भुजाएं क्या मान लूं मैं ए, और उसका क्षेत्रफल क्या है ए स्क्वायर, और उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इन पांचों के योग से बनेगा, है ना। इन पांचों का जो क्षेत्रफल का योग है वो उसके बराबर है। एक मिनट रुको, इसका डिजाइन थोड़ा बदल देता हूं मैं, है ना, थोड़ा खेद है रुकावट के लिए। सुन, 5 वर्ग है ना, 1 2 3 4 और 5, इन पांचों का एरिया जोड़ के उस अकेले का एरिया बनेगा। अभी भी छोटा पड़ गया यार थोड़ा, कोई बात नहीं। मतलब उन पांचों का एरिया मिलाकर इस अकेले का एरिया बनेगा, है ना। तो ये भुजा क्या थी 6 6 6 6 थी ना, 6 6 6 6 8 8 8 और 8। ये क्या था 10 10 10 10 और 10, और ये 19 19 19 19 और 19, और ये 20 20 20 और 20। क्लियर। अब देखो यहां पे कहानी क्या है, सुनी, है ना। अच्छा, परिमाप तो पता है ना, इसका 24 था, कैसे बनी है भुजाएं, इसका 32 था, इसका 40 था, इसका 76 था और इसका 80, है ना। उसका परिमाप निकालना है आपको। अच्छा, इसका परिमाप 4a है क्या, बोलो है क्या इसका परिमाप 4a? तो जितनी जल्दी ए का मान आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब देखिए इसका एरिया 6 का स्क्वायर 36, ये 64 100 361 और 400, है ना। तो बराबर, और इसका एरिया क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इन सबके बराबर है, इसका एरिया है ना 400 700 800 900 961। ए स्क्वायर ये 31 का वर्ग होता है, आज से ध्यान रखना। तो ए बराबर कितना आ गया 31। तो ए बराबर यदि 31 है तो 31 इंटू 4 124 आएगा परिमाप।
परिमाप यानी कि 4a यानी कि 4 × 31 कितना आएगा 124। क्लियर है ना? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 178। पतंग, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 तथा उसके एक कोने पर एक समबाहु त्रिभुजाकार कागज का टुकड़ा लगाया गया है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा? ये हो गया कॉपी तो बोलो। ये सवाल समझ आया आप लोगों को? ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, किसमें? हाँ हाँ, किसमें है? व्यापम वाली शीट में। सम्मुख कोण, ये कोण जो है ना ये ज्यामिति है, ज्योमेट्री है ना। तो व्यापम में क्या है ना, वो क्षेत्रमिति में सवाल आ गए हैं। वो सम्मुख कोण वो सब ज्यामिति में, ज्योमेट्री। मैं आपको सिखा दूंगा, वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो हाँ हाँ, आसन्न मतलब एडजेसेंट एंगल, आसन्न मतलब पास पास का कोण। रुको, इधर 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 देखो विद्यार्थी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं आप जो पूछ रहे। इधर देखो, ये समांतर जो क्या है, जे का है समांतर चतुर्भुज है ना। जे दोनों आसन्न कोण है, पास पास के, और जे दोनों सम्मुख। इसका मुख इधर, इसका मुख इधर, सम्मुख। और ये आसन्न, आसन्न एडजेसेंट एंगल्स। एक लाइन में नहीं, पास पास मतलब एडजेसेंट एंगल्स है ना। ये इसके पास में है, ये इसके सामने है, तो ये इसका सम्मुख है, ये इसका आसन्न है, ये भी इसका आसन्न है। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण हमेशा दोनों मिलके 180 होते हैं। क्या होते हैं? 180। और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर है। हाँ, संगत कोण, दैट इज ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले ना मेरे को ज्योमेट्री पढ़ानी थी, फालतू में चक्कर में पड़ गया क्षेत्र में थे। ये दो लाइन पे जब एक डंडा डालते ना ऐसे करके, तो दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस वन विल बी ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड दैट विल बी ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज कॉल्ड संगत कोण। पहले ये करो, आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल बस मुझसे शेयर किया करो, कोई समस्या है ना आपकी व्यापम की शीट में, शेयर किया करो। तो मैंने से क्लियर किया ना आपको कि ज्यामिति में सब हो जाएगा, तो टेंशन लेके मत बैठा करो, बोला करो सीधे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्लियर करे ना। चलो 178 पे आ जाओ फटाफट जरा, 178 पे आ जाओ। संगत कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, कोण ही कोण। इसको मिटा दूं, है ना। ज्यामिति ने बड़ा परेशान किया हुआ है यार, है कि नहीं? चिंता मत करो, ये बीमारी जड़ से ही खत्म करेंगे इसको। सवाल नंबर 178 है ना।
178। समझ आ रही बात है ना? किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 है। वर्गाकार पतंग, ये देखो ये वर्गाकार पतंग है, इसका विकर्ण कितना है? 32। समबाहु त्रिभुज, कर पा रहे हो इमेजिन पतंग को? इसके कोने में क्या लगा है? समबाहु त्रिभुज लगा है। समझ आ रही बात? ये पतंग है, ये एक वर्गाकार पतंग है और इस पे चिपका है समबाहु त्रिभुज। चारों भुजाएं बराबर है, ये तीन भुजा अपनी जगह बराबर है, समबाहु त्रिभुज है ना? अब देखा पतंग, देखा आपने, जिसकी भुजा 8 है, क्या है इसकी भुजाएं, है ना? और इसका विकर्ण 32 है ना? अब पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, मतलब एरिया निकालना है टोटल, कितना कागज लगेगा? इतना कागज यहां लगेगा, इतना कागज यहां लगेगा, मतलब इस वर्ग का और समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दो। इस वर्ग का और समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दो। तो इस वर्ग का एरिया 32 का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण से एरिया कैसे निकालते हैं? विकर्ण का वर्ग बटा 2 से एरिया आ जाएगा इसका, इसका एरिया आ गया। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ये आंसर है इस सवाल का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखा था ना पहले भी, क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। एरिया, किसका एरिया है ये? समबाहु त्रिभुज का क्या है ये? एरिया है ना? इसका क्षेत्रफल है ये। अच्छा सॉल्व तो करे ना यार इसको, मैं तो भूल ही गए। 64/4 16 आ जाएगा ये। 32 × 32, 32 × 16 प्लस 16 × 64, 16 √3। दोनों में से 16 कॉमन निकाल लो, थोड़ा इजी लगेगा। 32 प्लस √3 है ना? या फिर एक काम करें ना, इसको अलग ही हल कर लेते हैं। हाँ तो वो तो हमें भी पता है √3, कोई दिक्कत नहीं है। 32 × 16, 32 64 2 56 512 1024 आएगा। 512 आएगा। 512 प्लस 16 × 1.732, 16 दूनी 32, 32 का 2 3 गुणा करो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना? शॉर्ट के चक्कर में आदत खराब हो गई, हम गुणा ही नहीं करते हैं, आलसी हो गए। 16 दूनी 32, 2 लगाया 3, 16 3 48 49 50 51 1 5, 16 7 112 112 5 1 17 1 17 का 7 11 16 1 16 16 प्लस 11 27 27.712। तो जोड़ेंगे 5 3 9 539.712 इज द आंसर। इतना कागज लगेगा पतंग बनाने में। आपने घर में पतंग बनाई है कभी? मैंने भी बनाई लेकिन सक्सेस नहीं हुआ कभी। $539.712 कितना अच्छा आंसर है ना? जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट, फास्ट है ना? वो व्यापम वाले सवाल करना है यहाँ पे हमको, वो इंपॉर्टेंट है। ये सीखने के बाद सीधे व्यापम पे आना है हम। भुजा और विकर्ण ये समझ में आ रहा है ना? ये विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 से एरिया आ जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया है ना सीधे। वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 इकाई हो और उसका विकर्ण 3 - x/√2 इकाई हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? क्या आया? जैसे ही एग्जाम की डेट में रिलैक्सेशन मिला, आप क्लास की सिचुएशन देखो, परिवर्तन लग रहा आपको है? बैठ गए घर लोग आराम से हाँ
अच्छा इससे पढ़ रहे हैं, अरे ये बहाना होता सब, इससे कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती घर में, बहुत मुश्किल है ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ना इस उम्र में, बहुत टफ है। हाँ सच बता रहा हूँ, दिमाग एक जगह रहता नहीं है ना, डाइवर्ट होता है इधर उधर, ढेर सारे टेंशन है। कम टेंशन है क्या आप लोगों को? आपके दिमाग में ना जाने क्या क्या पिक्चर चल रही होगी अभी। अब वो पिक्चर कैसी आप जानो, कौन कौन सी पिक्चर चल रही है क्या ना। चल पढ़ने वाले पढ़ते ऐसा नहीं है। हाँ क्या एक इकाई शायद देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 179 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 179, इसको मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दूं इसको, है ना। चलो 179 पर आइए। वर्ग की भुजा, भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। आप भली भांति जानते हैं कि जब भुजाएं a होती हैं तो विकर्ण भुजा में √2 का गुणा करने से आता है। विकर्ण कैसे प्राप्त होता है? भुजा में √2 का गुणा करने से। तो इस भुजा में √2 का गुणा कर दे तो बताओ ये विकर्ण की प्राप्ति हो गई आपको? हो गई कि नहीं हो गई विकर्ण की प्राप्ति? और ये जो विकर्ण की प्राप्ति हुई है हमें √2 इंटू एक्स प्लस 1/2, बताओ ये विकर्ण आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? और ये विकर्ण हमें किसके बराबर दिया है? 3 - x/√2 के बराबर दिया है क्या विकर्ण? देखो दिया है कि नहीं दिया है सवाल ने हमें विकर्ण। एक सवाल ने विकर्ण दिया डायगोनल और एक हमने भुजा से बनाया डायगोनल, दोनों बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो x का मान आ जाएगा वहां से। और क्या √2 कैंसल, x प्लस 1 बराबर 3 - x है ना, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। x का मान निकालना था ना, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? अच्छा वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है, 1 ही आएगी और क्या। यदि x बराबर 1 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई 1 + 1 2/2 1 आ जाएगा, है ना। भुजा x प्लस 1/2, तो x का वैल्यू पुट करिए आप 1, तो 1 + 1/2 भुजा क्या आएगी? 1। ये आंसर है। क्या घूम गया क्या दिमाग आप लोगों को, है ना। अरे यार एक बार और तो फिर इसको मिटा के बताना पड़ेगा हमको वापस। हाँ रुको रुको रुको, इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए रफ कर दूं इसको, है ना। अरे रुको फिर से लिख लेना यार, कोई मतलब थोड़ी ना है, रुको। x प्लस 1/2 वर्ग की भुजा है ना, जो साइड से वो दी है x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। तो अब आप बताओ क्या हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं? बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? भुजाओं का √2 गुना होता है विकर्ण, बोलो होता है कि नहीं होता है? a तो विकर्ण √2 इंटू a होता है कि नहीं होता है? तो यहां का विकर्ण √2 इंटू एक्स प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो यहां का विकर्ण √2 इंटू एक्स प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो तो यहां का विकर्ण होगा √2 इंटू एक्स प्लस 1/2। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां तक बताओ मैं। भुजा की तुलना में विकर्ण उसका √2 गुणा से आता है, ये विकर्ण है।
और यही विकर्ण हमें कितना दिया है, एक तरफ 3 माइनस एक्स बाय, देखो वो विकर्ण ही है ना, इसी वर्ग का विकर्ण का मान दिया है ना ये। तो एक तो विकर्ण हमने बनाया और एक विकर्ण इसी वर्ग का सवाल ने दिया। इसी विकर्ण की लंबाइयां दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे इसी डायगोनल की लंबाइयां दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ मेरे को, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? तो बस दोनों को बराबर रख देंगे, एक्स का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतनी सी बात है केवल। एक विकर्ण हमने बनाया भुजाओं से और एक विकर्ण उसने दिया, वो दोनों एक ही वर्ग के विकर्ण है, दोनों को बराबर रख देंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो बस रख देते बराबर, है ना। √2 इंटू एक्स प्लस 1/2 बराबर 3 माइनस एक्स बाई √2। क्लियर है इतनी बात? ये डायगोनल्स को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। डायगोनल्स को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, है ना, बराबर कर दिया, ठीक है। अब काटने तो दो कम से कम सीधे यार। ये √2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सब कट गया हो। ये √2 यहां जाएगा ना, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 मतलब तीनों खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। तो x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस एक्स, है ना। तो x प्लस 1 बराबर 3 माइनस एक्स कितना आ गया, 2x, और 1 इधर गया तो 2x बराबर 2, तो बताओ x बराबर 1 आ जाएगा क्या? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमें वर्ग की भुजा निकालनी है, तो भुजा है x प्लस 1/2, तो रख दे x बराबर 1, है ना। तो 2/2, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 1। ये आंसर है आपका। समझ गए क्या? 180 पे आ जाओ। मिटा दूं क्या इसको, बोलिए, रफ कर दूं? मिटा दूं क्या इसको? हो गया सभी का, रफ कर दूं क्या? ठीक। वर्ग के कोने पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। किसी वर्ग के कोने पर बने, मेरे को थोड़े ना पता भी, रुको निकालते हैं। वर्ग के कोने पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब ये है, किस प्रकार का चित्र ये दिखाना चाह रहा है, ये वाला एरिया निकालना है। किसी वर्ग के कोने पे बने 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और 4-4 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या, हाँ बराबर है ना, सबकी त्रिज्या 4-4 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या भी 4 है, 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 और इसकी त्रिज्या भी 4 है, इसकी त्रिज्या भी 4 है। यानी कि आप समझ गए 8 भुजा का वर्ग है। वर्ग की भुजा 8 है कि नहीं है? अब सुनो मैं बताता हूं,
कि वर्ग की भुजा कितनी है 8। ये स्ट्रक्चर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4। अब आप क्या करेंगे सुनिए। अच्छा, वर्ग की भुजा कितनी है 8, तो वर्ग का एरिया तो हो गया 8 का स्क्वायर माइनस पाई 4 का स्क्वायर। बस ये आंसर है इसका। सुनो, वर्ग में से वृत्त माइनस कर रहे हो तो ये बचेगा क्या? अच्छा है, चारों टुकड़े मिलके एक सर्कल घट गया क्या? मतलब एक वर्ग था, वर्गाकार कागज था, वर्गाकार कागज में से आपने क्या किया, कोने कोने पे से ऐसे कागज काट के अलग कर दिया तो केवल इतना कागज बचा। तो इस कागज का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा वर्ग अपने आप में 64 एरिया था कि नहीं था? पूरा वर्गाकार 8 का स्क्वायर। 64 में से जो काटा उसको माइनस कर दे तो 64 में से आपने देखिए चारों टुकड़े मिला के एक वृत्त काट दिया कि नहीं काट दिया? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इन चारों टुकड़े मिला के जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या 4 होगी कि नहीं होगी? ये क्या है पता है? ये चारों मिलेंगे तो क्या बनेगा पता है? ऐसा एक वृत्त बनेगा। समझ आ रही बात? 1 2 3 4 दिख रहे हैं चारों टुकड़े 4 कोने पे उल्टे करके। तो एक्चुअली वर्ग में से एक वृत्त को क्या कर दो? घटा दो, तो बच जाएगा शेडेड वाला एरिया वाला कागज। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बस हो गया। और क्या, 64 माइनस 16 पाई, 16 बाहर निकाल ले तो 4 माइनस पाई, 16 4 माइनस पाई, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवालों की गिनती का सवाल है ये, नहीं तो इस फॉर्म के स्ट्रक्चर इतने टफ होते ना, मतलब मजा आ जाए। 16 4 माइनस पाई है ना। ये समझ में आया? वर्ग में से वृत्त काटा, वर्ग में से एक वृत्त माइनस करके काट दिया तो यही बचेगा है ना 16 4 माइनस पाई। 181 तो उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है जहां हमारी गाड़ी उलझी थी a + b वाला। वर्ग माइनस वृत्त, स्क्वायर माइनस सर्कल। हो गया क्या? सवाल नंबर 181। मिटा दो इसको, बोलो जल्दी, रफ कर दूं। हो गया क्या? ठीक है। एक 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई एक वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। अब सुनो, जब किसी वर्ग से वर्ग का विकर्ण √2 गुना हो तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:2। क्षेत्रफल हो जाता है दुगना। जब विकर्ण √2 गुना होता है, विकर्ण यानी कि एक प्रकार से भुजा हो गई, वो साइड हो गई। साइड से एरिया का रिलेशन स्क्वायर से आता है, साइड से सिमिलैरिटी ज्यामिति की। अभी इसका यूज किया था ना, साइड से एरिया का रिलेशन क्या होता है? स्क्वायर का। यदि भुजा का रेशियो 1 से √2 है तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर करने से आएगा। विकर्ण एक भुजा मानी जाती है, एक साइड है, एक लेंथ है विकर्ण, है ना। तो विकर्ण का रेशियो यदि दिया हो तो उसका वर्ग करने से एरिया का रेशियो आता है।
यदि विकर्ण √2 गुना है, मतलब समझ जाना एरिया कितना गुना है, 2 गुना। यदि विकर्ण √2 गुना है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, है ना। तो एरिया हो जाएगा आपका 2 गुना। तो पुराना एरिया कितना है, 200, तो नया एरिया कितना हो जाएगा, 400। ये आंसर आएगा। यदि पुराना एरिया 200 है तो नए वर्ग का एरिया कितना होगा, 400। अब बेसिक तरीके से उधर बताता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो आप, है ना। मिटा दूं क्या इसको, बोलो हो गया क्या। अब देखो, 2 वर्ग है, वर्ग का विकर्ण से विकर्ण क्या है, √2 गुना, यानी कि इसका विकर्ण यदि a है तो इसका विकर्ण एक प्रकार से √2a है, क्या है ना। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, a²/2, और इधर का एरिया √2a का स्क्वायर/2। एरिया विकर्ण का स्क्वायर/2 होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है, होता है एरिया विकर्ण का स्क्वायर/2। तो यदि इसके डायगोनल, सवाल ने बोला है कि इसकी तुलना में इसका विकर्ण √2 गुना है, तो हमने माना कि इसका विकर्ण है तो ये √2 है, तो विकर्ण का वर्ग बटा 2, विकर्ण का वर्ग बटा 2 से दोनों के क्षेत्रफल बन जाएंगे। अब आप इनके क्षेत्रफल का रेशियो ठीक से देखो, सॉल्व करो इसको। a² है, ये 2a² आ जाएगा क्या, √2 से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, a² कैंसिल। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखो एरिया डबल होता है कि नहीं होता है। जब विकर्ण √2 गुना लेते हो तो उस विकर्ण को लेके जब एरिया निकालोगे तो एरिया का रिलेशन दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आराम से देखो आप, मतलब इसको प्रूव करके बताया मैंने कैसे होता है ना। जब विकर्ण √2 गुना हो, a और √2 है, तो a और √2 विकर्ण लेके जब हम एरिया निकाल रहे हैं दोनों का, तो एरिया दुगना रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, आप देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल है, यहां क्या है, यहां √2 का स्क्वायर बच रहा है और यहां कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, a² कैंसिल है, तो फाइनली 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ही आ रहा है आपके पास। तो जब भुजाएं 1 से √2 हो तो एरिया 1 का स्क्वायर √2 के स्क्वायर से बनता है, ये 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर है। तो यहां से भी सिद्ध हो रहा है कि जब भुजाएं √2 गुना हो तो एरिया क्या हो जाता है। अरे यार बोलो तो सही यार आप लोग, तो मैं सिद्ध करके बताया। बाकी इसको ट्रेडिशनली करना चाहे तो चलिए ट्रेडिशनली ले चलते इसको, बिल्कुल है ना। तो यदि इधर का एरिया 100 है, 200 है, तो उधर का एरिया क्या हो जाएगा, 400, है ना। हाँ देखिए, हाँ यही ना ट्रेडिशनली क्या एरिया इसका 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई एक वर्ग के विकर्ण से √2 गुना है, ठीक है। इसका एरिया 200 दिया है ना, ठीक है। तो
ए और ए, तो इसका विकर्ण क्या आ जाएगा? √2a, है ना। अब इसकी तुलना में इसका विकर्ण √2 गुना है क्या? यदि ए लेते हो तो √2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसकी तुलना में इसका विकर्ण √2 गुना है क्या? जब इसमें √2 का गुणा करोगे तो इसका विकर्ण 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा क्या 2a? तो इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया का फॉर्मूला डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो विकर्ण क्या है इसका? 2a। लगा दो विकर्ण 2a स्क्वायर बाई 2, तो एरिया 2a स्क्वायर आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और इसका एरिया a स्क्वायर है क्या? अरे a इंटू ए स्क्वायर हुआ ना इसका एरिया। तो इसका एरिया a स्क्वायर बराबर 200 दिया है हमें। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? इसका एरिया a स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 200। यदि a स्क्वायर बराबर 200 तो a स्क्वायर का वैल्यू 200 रख दो, आ जाएगा इसका एरिया 400। आ जाएगा ना। a स्क्वायर क्या रख दो? 200, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 400। इसको ए लिया है, √2a हो गया। इसका √2 गुना है इधर का विकर्ण, तो इसमें √2 का गुणा किया तो √2 2a आ गया विकर्ण। 2a विकर्ण के आधार पर हमने एरिया निकाला, इसका 2a स्क्वायर आया। इसका एरिया a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर जो इसका एरिया है पुराने वर्ग का वो 200 दिया है, तो नए वर्ग का एरिया आप ही देखो ना डबल है कि नहीं है? देखो ना इसकी तुलना में उसका एरिया किधर से भी हाथ घुमाओ और डबल ही आ रहा है। यदि ये 200 है तो वो 200 इंटू 2 400 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अरे ठीक से बोल नहीं रहे यार आप लोग, चेहरे घुमा रहे हो सबके सब हैं। आ गया समझ में? ठीक है। ये बहुत सरल सवाल है, ये बहुत सरल है, ये टफ थोड़ी ना है, ये इजी है ये। हो गया क्या? ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। नहीं है, नहीं है है क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं। समलंब चतुर्भुज, समलंब जिसमें समान लंब हो, दैट इज कॉल्ड समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ये अंग्रेजों ने तो न जाने क्या ही करा है। अब समलंब में ट्रेपेजियम का लिंक कहाँ है? समान लंब, ट्रेपेजियम, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, समान यानी कि इक्वल, कोई मेल ही नहीं खा रहा। अलग ही कौन सी भाषा ट्रेपेजियम। हाँ मत पढ़ा करो, सीधी सी बात, क्यों पढ़ेंगे अंग्रेजी? मिटा दूं क्या इसको? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे? हाँ ये मतलब हमेशा एक बात है कि जो काम वो करवाएं सिर्फ उसी की परीक्षा लेनी चाहिए उनको, कि भैया जिस प्रोफेशन में जो काम आप करने जा रहे हो बस उस काम में जो चीजों का प्रयोग हो उनकी परीक्षाएं ले। जैसे सिपाही बना रहे हो तो चोर को पकड़ने की प्रैक्टिस करवाओ उसकी, कि भैया जो चोर को पकड़ेगा वो पुलिस बनेगा, तो 3-4 को चोर का किरदार दे दो। ऐसे होना चाहिए सिलेक्शन। एक्चुअल जो काम हो ना उसी की यदि परीक्षा ली जाए ना तो इंसान शायद बेहतर काम करे और बेहतर इंसानों का सिलेक्शन भी हो पाए, है क्या ना? हाँ कोचिंग कैसे चलेगी, यही तो सोच आपको यहां बैठाए हुए हैं। आप समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा नहीं समझ में आएगी आपके, ये मिटा दो ये को बोल रहे हैं कि यदि ये सिलेबस खत्म हो गया कोचिंग कैसे चलेगी। तो आपको क्या लगता है दुनिया में एक ही चीज है करने को? इंसान सोचने बैठ जाए ना दिन भर अकेला तो ना जाने क्या क्या है करने को। ये जो आपके दिमाग में जो मशीन है ना, यहाँ पे जो मशीन है ये, इसके पावर को समझो। इस पावर का यूज कर करके लोग अंबानी बन गए। अंबानी पता है आपको? टाटा बन गए।
इधर देखो, चलो समलंब समान लंब ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। मेरी बातें कभी कभी बुरी तो नहीं लगती आपको? थोड़ी थोड़ी लगती होगी नहीं? देखो बात बुरे और लगने की नहीं है, जो सच है वो सच है। अब यदि आपको बुरा लग रहा है मतलब आप सच को अस्वीकार कर रहे हो, तो सच को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या 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 बोले आप? पैसा? हाँ क्या बोल रहे हो? गुस्सा करने से, देखो गुस्सा क्या है ना, सुनो मेरी बात, ठीक है? गुस्सा करने से मेरे को मिलेगा क्या बताओ? क्लास में गुस्सा करने से कुछ मिल पाएगा मेरे को? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? दूसरा, इंसान क्या है, जहां उसको गुस्सा करने का मौका मिलता ना वहां गुस्सा करता है वो। लोग कहते हैं ना ये गुस्सेल है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेवकूफियां है ये। जहां उसको लगता है ना गुस्सा नहीं करना वहां कंट्रोल करता है वो, ऐसा नहीं है ना? और जहां लगता है गुस्सा करने लायक है तो वहां वो बह जाता है पूरा। तो गुस्सा करना सब ये बेवकूफी भरी बात है और कुछ नहीं है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे मैं एक उसी इंसान को बताता हूं जो घर पे जाके भयंकर गुस्सा उतारता है लोगों पे, लेकिन अपने प्रोफेशन में, नौकरी में उसका बॉस गाली बक देगा तो भी कुछ नहीं बोलेगा। गुस्सा वहां भी आ रहा है उसको, लेकिन वहां क्योंकि कंट्रोल किया उसने। तो कंट्रोल करने का पावर हम में है, लेकिन जहां हमें लगता है कि हम बरस सकते हैं वहां बरस जाते हैं हम। समझ आ रही बात? और जहां लगता है नहीं बरसना है, जब इतनी बुद्धि है हम में, तो फिर ये गुस्से का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब मतलब नहीं है। और गुस्से से नुकसान खुद का ही होता है ना? ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, है ना? समलंब, समलंब समान लंब से बनने वाली चार भुजा, समान लंब से बनने वाली चार भुजा। आपने कहीं समान लंब देखे हैं? रेल की पटरी में होते हैं समान लंब, देखे कि नहीं देखे? समलंब चतुर्भुज यानी कि समान, लंब मतलब परपेंडिकुलर इन इंग्लिश, है ना? परपेंडिकुलर, है ना? इक्वल परपेंडिकुलर्स, है ना? समान लंब से बनने वाली चार भुजा। तो समान लंब कहां होते हैं? रेल की पटरी में होते हैं कि नहीं होते? ये देखो रेल की पटरियां, ये आपके समान लंब है। समझ आ रही बात? ये समान लंब है, ठीक है? इससे चार भुजा काट लो। इस समान लंब के आधार से जो चार भुजाएं कटेंगी उसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। चार भुजाएं कैसे काटोगे? दो लकड़ियां या दो डंडे ले लो, जैसे रखना है आड़ा टेढ़ा, ऐसे ऐसे कैसे भी रख दो। एक लकड़ी आपने ऐसे रख दी, दूसरी लकड़ी जैसे रखनी हो इसके आसपास वैसे रख दो, आप ऐसे 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 कैसे भी रख दो। बस ये जो चार भुजा कटी ना, ये समान लंब वाला चतुर्भुज है कि नहीं? समान लंब इसमें बोलो है कि नहीं? समान लंब इसमें। अब यहीं से प्रॉपर्टी बनी समलंब चतुर्भुज की। प्रॉपर्टी क्या है? कि दो भुजाओं का जोड़ा हमेशा समांतर। अरे जो चित्र बनाया, चित्र बनाते बनाते प्रॉपर्टी बन गई कि भैया क्या विशेषता है इसकी? अच्छा, विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में विपरीत भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं? दो। एक तो ये जोड़ा अपोजिट साइड का और एक ये जोड़ा। तो आप देखिए समलंब चतुर्भुज किस चीज की गारंटी देता है? एक जोड़ा पैरेलल होने की गारंटी देता है कि नहीं देता है? समलंब चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी बनी, क्या विशेषता बनी? कि एक जोड़ा विपरीत भुजाओं का क्या होना चाहिए? समांतर। दूसरा तो आप कैसे भी कर दो, कट जाएगी चार भुजाएं। आ गई बात समझ में? तो समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी या डेफिनेशन ये है कि चार भुजाओं वाला वो चित्र जिसमें एक विपरीत भुजाओं का जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर। तभी तो समलंब बने होंगे ना। समझ आ रही बात? क्लियर? बस अब इसके एरिया की बात करें तो अब ये देखो, ये समलंब चतुर्भुज हम ऐसा बनाते हैं नॉर्मली, है ना? ऐसा आप चाहो तो ये रेखा ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो आप। समझ आ रही बात? ये समलंब की गारंटी इन दोनों ने दे दी ना, दो रेखाएं समांतर। क्लियर है ना? तो ये दोनों रेखाएं रेल की पटरी है, सामान लो, और बीच में क्या खींचे? लंब खींचे, ऐसे रेल की पटरियां हैं, ठीक है? और दो लकड़ियां रख दी। इस प्रकार से इमेजिन करोगे ना जब भी चित्र को, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी आपको, ठीक है? अब सुनो कहानी क्या है। इसको ए, बी, सी और डी नाम दे देते हैं। पैरेलल साइड्स को हम नाम दे देते हैं ए और बी। समांतर भुजाओं को क्या नाम दे दो? ए और बी।
और जो लंब है उन लंब को नाम दे दो h। सारे के सारे लंब समान होंगे कि नहीं होंगे, रेल की पटरी में नाम दे दो h। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये देखो, तो फॉर्मूला रटने की चिंता खत्म आपकी। इधर देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये रेल की पटरी जा रही है ना, रेल की पटरियां जा रही है ना, ठीक है। एक ऐसे बन गया समलंब चतुर्भुज, ये है ना। इसको ए नाम दीजिए और इसको नाम दीजिए आप बी। और ये सारे एच 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 है क्या, सारी हाइट है क्या ये, है ना। अब सुनो, एक ऐसा लाइन खींचो आप। अब दो त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। दिख रहे हैं क्या दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ दें, बन जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या, होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो आधार ए है और ऊंचाई h है क्या, ये सारी ऊंचाइयां है क्या नहीं है, बोलो h है क्या नहीं है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई देखो यहां से h है क्या नहीं है, बोलो है क्या नहीं ऊंचाई h। तो इस त्रिभुज का आधार a है और ऊंचाई क्या है h। क्लियर है इतनी बात। अब उस वाले त्रिभुज को ले ले प्लस में, उसको उधर से आधार है b, आधार क्या है b और उसकी भी ऊंचाई h है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है h, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है h। अब इस त्रिभुज को उधर से देखो, आधार b और b के ऊपर ऊंचाई कितनी h, कैसे ऊंचाई h है उसकी, देखो त्रिभुज कैसे बना है, ऐसा कुछ बना है। अच्छा यदि इसको बेस मानोगे, इसको आप बेस मानोगे, इस आधार पे त्रिभुज को देखोगे तो इसकी ऊंचाई ये बनेगी क्या। इस आधार पे इस त्रिभुज को देखोगे तो इस त्रिभुज के हाईएस्ट पॉइंट को नीचे डालेंगे जमीन पर, तो ऊंचाई हमेशा लंबा बताती है। तो बताइए इसकी ऊंचाई ये बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो इसकी ऊंचाई यहां से ये बनेगी क्या नहीं बनेगी, ये h ही है क्या नहीं है, बोलो। अरे इस त्रिभुज की ऊंचाई यहां से ये बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो बताओ इसकी ऊंचाई भी h है क्या नहीं है। तो बन गया ना फॉर्मूला 1/2 और h कॉमन निकाल लो, अंदर a प्लस b बचेगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, h को पीछे फेंक दो कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया है ना, समलंब चतुर्भुज का क्या है ये एरिया। परिमाप निकालना है तो परिमाप आप जानते हो, चारों भुजाएं जो भी होगी उनको जोड़ने पे परिमाप आ जाता है। ये तो सेम प्रॉपर्टी है ना। एक और प्रॉपर्टी जो मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिखाई है, चतुर्भुज में चारों भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, सब में लगेगा, सब में, सारे में, पांचों में, कॉमन प्रॉपर्टी है ना। तो जैसे हमने माना समलंब चतुर्भुज को ए बी सी और डी, और विकर्ण माना हमने D1 और D2, तो फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² बराबर D1² प्लस D2²। बस दिस इज द ओनली ट्रेपेजियम, एरिया और एक ये, बस ये दो, इसके अलावा ट्रेपेजियम में कुछ नहीं, बाकी ज्यामिति में होगा ट्रेपेजियम। a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² बराबर D1² प्लस D2² है। पहला सवाल बहुत ही शानदार है, थोड़ा ज्यादा ही शानदार है, तो फटाफट कर दो। ये चित्र बना के ये लिख लेना है ना।
विकर्ण का कोई कुछ नहीं, कोई सिर पैर नहीं, कुछ भी विकर्ण हो सकते हैं। तो कोई बराबर नहीं, कोई 90 डिग्री पे नहीं, कुछ नहीं।
आंसर किसका है ये बताओ आप, तब मजा आएगा। ट्रिपलेट पढ़ाई तुमने, ट्रिपलेट। हेलो हेलो, हाँ चल मिटाऊं इसको, है ना। हाँ देखिए, सवाल नंबर 55 है ना, क्वेश्चन नंबर 55। क्या 56? 55 है ना वो तो। हाँ चलो, एक समलंब क्षेत्रफल की जिसकी भुजा ए बी तथा सी डी समांतर है, ए बी 59 और सी डी 42 है ना। ए बी और सी डी समांतर है, मतलब इन दोनों भुजाओं को ए बी सी डी नाम देना पड़ेगा। अच्छा, ए बी और सी डी समांतर है, देखो स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी कितना दिया है 59 और सी डी कितना दिया 42, यानी कि ए बी और सी डी समांतर है और ए बी बड़ा है सी डी छोटा है, तो बड़े वाले को ए बी बोलो, छोटे वाले को सी डी बोलो। समझ आ रही है बात? तो ए बी सी और डी है ना। ए बी कितना है 59 और सी डी कितना है 42, क्लियर। अच्छा, ए डी कितना है, वेयर इज ए डी 25 एंड बी सी, बी सी कितना है 26 है ना, ये 26 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है ना। हो गया सब सेट, ठीक है। चलो अब देखो, एरिया निकालना है हमें। एक लंब यहां डालो और एक लंब यहां डालो। ये समझ रहे हो आप, रेल की पटरियां, रेल की पटरियों में जो लंब लगे होते हैं वही है ये सारे के सारे, तो वो तो लंब होते हैं, बिल्कुल 90-90 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये 42 है तो ये भी 42 है क्या, अंदर का है क्या 42, क्लियर। नहीं 8.5 नहीं, बराबर थोड़े ना बैठेगा, ये 25 है 26 है। अब मेरे को बोलना दो ना, रुको तो सही अभी थोड़ा सा। ये 42 है तो ये भी क्या आएगा 42 है ना, आएगा ना। वो लंब डालेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा उतना ही, कॉमन सेंस है ना। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। 59 में से 42 ये ले गया तो इन दोनों का मिला के 17 बचा क्या, इसका और इसका, इन दोनों का मिला के 17 रुपये बचा क्या। 17 में से इसको x दे दे तो इसको 17 माइनस x दे दे क्या, बोलो कर सकते हैं इतना। तो एक तो मेथड है x लेने वाली, एक मेथड है विदाउट x वाली। यदि आपको x लेने से तो बिल्कुल ट्रेडिशनली आ जाएगा सब। अच्छा, हमें क्या चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाएं तो 59 + 42 दी है, उसमें कोई शक थोड़ी ना है। अच्छा, हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हाइट। क्या चाहिए हमें, हाइट। जितनी जल्दी ये लंब का लेंथ आ जाए उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा, हाइट चाहिए। अब सुनो मेरी बात, कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह, हाँ तो बता रहा हूं ना मैं, आप सुनते ही नहीं हो। इधर देखो, ये x है 17 माइनस x है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है क्या, ट्रिपलेट जरूर होगा, जरूर होगा। ये भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी ट्रिपलेट जरूर होगा। अब ये ट्रिपलेट से जिसको नफरत है उसको इस सवाल से नफरत हो जाएगी। बाकी एक्स वाले से बता दूंगा मैं, उससे तो कर ही लोगे आप, है ना। अब सुनो मेरी बात, 13 है इसमें, 13 12 5 13 ऐसा कोई ट्रिपलेट होता है ना, एक होता है ना 12 5 13 या 5 12 12 5 वो एक ही बात, 5 12 13। तो क्या 24 10 26 है क्या ये? अरे विद्यार्थियों, महान महान लोग इधर देखो, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है।
इसकी परछाई इसमें आपको नजर आ रही है? आ रही है। दूनी है दूनी। तो मतलब आप एक बार सोचिए कि 26, 24, 10 का पिक्चर है क्या ये? तो 26 तो 24 और 10 हो जाएगा क्या ये? या तो 24, 10 या फिर 24, 10 इधर। 24, 10 या 10, 24 होगा। अब आप भी जानते हैं 24 तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों मिला के टोटल 17 है, तो 24 तो आ नहीं सकता। तो ये 10 आएगा और ये 24 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दोनों मिला के 17 है तो 24 तो आ नहीं सकता है अकेला। तो 24, 10 में से 10 ही आएगा, 24 ही आएगा। और 17 में से 10 गया, 7 बचा क्या? 7। तो बताओ यहाँ 24 आ जाएगा क्या? 7, 24, 25 होता है कि नहीं होता है ट्रिपलेट? देखो दोनों समान हो गए, मतलब सेट हो गया गेम। हाइट 24 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो बस सवाल खत्म हो गया, और क्या हाइट आ गई। तो इसे बोलते हैं ट्रिपलेट का प्रयोग, है ना। अब सवाल बनाने वाले ने कितना संघर्ष किया होगा आप समझ सकते हो। बेचारे ने ऐसे वैल्यू बनाने का संघर्ष किया जिसमें ट्रिपलेट सेट हो। इतना ध्यान रखा आपके लिए, नहीं तो कुछ भी नंबर दे देता तो आप पागल हो जाते इसको हल करते करते। ट्रिपलेट बनता ही नहीं, डेसिमल में लगाते रहते आप पाइथागोरस वगैरह। तो सवाल बनाने वाला कितना संघर्ष करता तो हम इतना सा नहीं कर सकते क्या उस बेचारे की? पकड़ नहीं सकते उसने किस ट्रिपलेट पे बनाया? पकड़ लो उसको जाके, क्या दिक्कत है? तो 59 + 42 101 × 12 तो 1212 आएगा इसका आंसर, है ना। हो गया क्या? एक बार एक्स वाले से दिखा दो टाइप क्या हो रहा है? 57। एक्स वाला मेथड बता देता हूं ना, बाकी के सवाल करके लाना इसके ट्रेपेजियम के, है ना। मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दूं क्या इसको, है ना। अब ये 1 से तो ये 17 - 1 से। चलो ऊंचाई को h मान ले, ऊंचाई को क्या मान ले? h। इसमें भी पाइथागोरस लगा लो, इसको x तो इसको 17 - x माना, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लो। h² + x² बराबर 25 का स्क्वायर, लंब वर्ग आधार वर्ग प्लस करोगे तो बराबर 25 का वर्ग आएगा। तो h² + x² बराबर 25 का स्क्वायर। और इधर से देखें तो h² + 17 - x² बराबर 26 का स्क्वायर। बराबर 26 का स्क्वायर। इन दोनों को यदि एक दूसरे से माइनस कर दे तो h² कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से
तो 17 माइनस एक्स के स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करो और 26 स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर माइनस करो। इसमें से इसको माइनस किया हमने, है ना, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर माइनस करने पे कट गया। अब इसमें से इसको माइनस करो। 17 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो यहां पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो ये ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर है, तो एक तो लगाओ आप ए माइनस बी और एक लगाओ आप ए प्लस बी। क्लियर? ए प्लस बी बराबर ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो 51 आ जाएगा टोटल। 26 माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस 26 माइनस 25 26 प्लस 25 26 माइनस 25 1 हो गया, 26 प्लस 25 51 हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब यहां से देखो तो हो गया सॉल्व, ये तो कैंसिल हो गया आपका। 17 माइनस 2x इंटू 17 बराबर 51, 17 तिया 51 है ना। तो 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ गया 7। खत्म हो गई बात। तो x बराबर कितना है 7, x बराबर कितना है 7। तो 17 माइनस 7 कितना हो गया ये 10 है ना। अब x बराबर 7 लगा दो इसमें तो आ जाएगा h का वैल्यू, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 49 गया उसमें से 625 में से 576 h बराबर 24 आ जाएगा। 476 नहीं 500, तो h बराबर क्या आ जाएगा 24। लगा लोगे ना x का मान, x का मान कहीं भी लगाओगे तो h बराबर 24 आ जाएगा, है ना। व्यापम वाली शीट में से जितने भी सवाल हो पा रहे हैं उन पे कंटिन्यूअसली प्रयास चलता रहे। कल हम करेंगे उसके सवाल, ये 3-4 सवाल करने के बाद कल व्यापम वाले सवाल हम ले लेंगे और जो ज्योमेट्री वाले होंगे उनको हम ज्योमेट्री में डाल देंगे फिर, है ना। ये शीट किसकी है?